नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एन के इंस्पायर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, समय कितना भी बुरा हो, हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। यह एक अद्भुत गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है। यह वह शक्ति है जो हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। दृढ़ता के बिना हम आसानी से हार मान सकते हैं और अपने सपनों को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम कभी हार न मानने की शक्ति और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपको वह प्रेरणा देगा जो आपको आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि दृढ़ता क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों को एक कहानी सुना रहे थे कि एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, गुरुवर, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता हूं। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो मेरा। सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा यह काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें मंदिर के आसपास कोई चींटियों का घर दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण अपने घर में जमा करती जा रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में चींटियों का घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां जाने से क्या मतलब है? अब क्या फायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से पहाड़ी जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है
कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया है और फिर भी उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। यह सोचकर वह व्यक्ति हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से चींटियों के घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सकें। और इस तरह अपना काम पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा यह सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह हमें बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह कर दिया था। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या मतलब, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं। महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन आने का क्या मतलब? यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह उस पहाड़ी से वापस उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि यह चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराना घर टूटा हुआ था वहां भी कुछ अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में ला रही थीं। अब यहां युवक का मन फिर से थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। वह महात्मा की बात को याद करते हुए फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए उस घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बहुत ही दुखी था। वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वह चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहां पर पहुंच गया। वह यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थीं और उन्होंने एक रात में ही पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। वह अब फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा
कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। यह चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। इस बार उसने गुस्से में चींटियों के घर को